बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये एक ही तरह के क्वेश्चन है बेटा। इसमें अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.3 में हमने कौन सा प्रोसीजर एडॉप्ट किया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपके पास अब ये देखिए एक्स क्यूब 1/x³ + 1 और 1/x³ + 1 को x³ + 1 को मैंने ओपन किया तो आपके पास आ गया 1/x + 1 × x² - x + 1। तो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है तो हम जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं वो लीनियर की तो हमें पता है कि वैसे लिख देते हैं a/x + 1। अगर क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है यानी कि जिसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो उसको हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे bx + c, राइट। और रिपीट हो रहा होगा तो हम लिख देंगे dx + e लिख देंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू कर देंगे किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के साथ। तो हमने इसको सपोज कर लिया, जब हमने इसको डिनोमिनेटर को इसको ओपन किया x³ + 1 को तो आपके पास आ गया 1/x + 1 × x² - x + 1। तो हमने इसको सपोज कर लिया। हमने लीनियर फैक्टर को किसके बराबर सपोज किया a के बराबर 1/x + 1, राइट। न्यूमरेटर में a। अब ये आपके पास इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके जब आप पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे तो न्यूमरेटर में आपने लिखना है bx + c, राइट, या dx + f, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट के साथ आप इसको। तो ये इसको आपने इक्वेशन स्टार का नाम दे देना और बाकी वही प्रोसीजर जो हम पहले भी करते हैं कि दोनों साइड पर x + 1 × x² - x + 1 यानी कि जो चीज डिनोमिनेटर में है उसके साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देनी है लेफ्ट और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई किया, a की टर्म थी तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, राइट। राइट साइड पर देयर आर 2 टर्म्स वी हैव ऑन राइट हैंड साइड। तो जब ये फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया x + 1 × x² + x से तो आपके पास ये लीनियर फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और बाकी a के साथ आ जाएगा x² - x + 1, a के साथ आ जाएगा x² - x + 1 bx + c और राइट साइड पर क्वाड्रेटिक फैक्टर मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x + 1 लीनियर फैक्टर bx + c से मल्टीप्लाई होगा। अब जब भी आपके पास यू विल हैव लीनियर फैक्टर तो उसको फौरी तौर पर आपने 0 के बराबर पुट करना है। इससे इसका क्या फायदा होगा, किसी ना किसी अननोन की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, a b c में से किसी न किसी की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, राइट। देखते हैं x + 1 को 0 के बराबर पुट किया, इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां x + 1 लिखा हुआ है, जहां जहां x + 1 लिखा हुआ है वहां पर आपने 0 लिखा, ओके। तो x + 1 bx + c के साथ x + 1 लिखा हुआ है तो ये आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, इधर ये 0 लिख दिया और बाकी x की जगह आपने -1 लिख दिया, ठीक है। x + 1 = 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = -1। तो a × x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस ये वाला साइन x की जगह -1 + 1 एज इट इज और bx + c एज इट इज और x + 1 की जगह 0। अब ये देखिए a × -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और माइनस × माइनस प्लस तो ये +1 आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा तो और ये bx + c से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3a = 1 के बराबर। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर आपने कर दिया, ओके बेटा। तो a की वैल्यू आपके पास 1/3 आ। अब देखिए यहां पर अब क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर मौजूद था तो अब आपने क्या किया, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 1 को ओपन किया, राइट।
ए को मल्टीप्लाई कर दिया, ए को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए आ जाएगा, राइट। बी एक्स प्लस सी को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी आपके पास आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करनी है। अब जो सबसे बड़ी पावर होगी उससे आपने स्टार्ट करना। अब ये देखिए यहां पर सबसे बड़ी पावर लेफ्ट और राइट साइड पर कौन सी है, यहां पर आपके पास 2 है, इट इज सेकेंड डिग्री। ओके, तो आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बाद करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर जहां जहां लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट लिख देना वहां। अच्छा, लेफ्ट साइड पर तो एक्स स्क्वायर है ही, तो इसकी जगह आपने 0 लिख दिया। राइट साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, a है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का a है, तो ये लिख दिया। फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर कहां पर है, ये बी एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस b है, तो यहां पर b लिख दिया, और एक्स स्क्वायर आपके पास इसमें नहीं। ओके, अब आपने क्या किया, अब 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। अब आपके पास देखिए आपने a की वैल्यू पहले ही फाइंड की हुई 1/3, तो a की जगह पर 1/3 लिख दिया प्लस b, और 1/3 राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर जाएगा तो a b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, b इज इक्वल टू -1/3। तो अभी भी हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, और a अननोन c की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। तो पहले अभी आपने क्या किया था, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x के किया है, अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x कर लेते हैं। जहां जहां x है उसके साथ का आपने क्या लिखना है बेटा, उसके साथ का आपने कोफिशिएंट लिखते हैं। अब यहां पर लेफ्ट साइड पर आपके पास x नहीं है, 0 लिखिए। राइट साइड पर देखें माइनस ए एक्स, तो x का कोफिशिएंट माइनस ए लिख दिए, और देखें प्लस बी एक्स, तो b लिख दिए कोफिशिएंट, प्लस सी एक्स, तो x का कोफिशिएंट c, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए a और b की वैल्यू मौजूद है, a की वैल्यू आपके पास 1/3, ये माइनस इसके साथ पहले का मौजूद था, तो ये माइनस b की वैल्यू है आपके पास -1/3, -1/3 लगा दिया, प्लस c -1/3 -1/3 प्लस c, और c इज इक्वल टू आ गया 2/3 के। अब देखिए जब तीनों हमने कांस्टेंट वैल्यू सपोज की सी पार्शियल फ्रैक्शन में a b c, हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये तीनों की तीनों वैल्यू आपने एक इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर दी। अब इक्वेशन नंबर स्टार में लगाएंगे। इक्वेशन नंबर स्टार क्या है, 1/x + 1 into x square minus x + 1 is equal to this, is equal to this। a की क्या वैल्यू आई, 1/3 इंटू x - 1 आ गया। b की क्या वैल्यू है जनाब, b की वैल्यू है -1/3 आपने लगा दिया, और c की क्या वैल्यू निकाली आपने 2/3, ये 2/3 निकाला, राइट। अब ये 1/3 आ गया आपके पास, और यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये माइनस अगर यहां से कॉमन ले लें, तो माइनस अगर यहां कॉमन ले लें तो x - 2 आ जाएगा, राइट जी। डिनोमिनेटर सेम है, और जो डिवीजन कर रही है 1/3 into x plus 2/3 into x divided by this, तो 3 आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए, और ये इसकी जगह आपने गिवन क्वेश्चन लिख दिया, क्योंकि ये इसको आपने ओपन किया था डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आपने ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। अब इसी इसमें हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है x² + 1 over x³ + 1 इसके रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 है। हाँ, अभी आप ये देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में आपके पास x³ + 1 ओपन हो सकता है, तो इसको आपने क्या लिख दिया, x + 1 into x² - x + 1, राइट। और ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसलिए हमारे लिए सिर्फ आपने डिनोमिनेटर को ओपन। अब डिनोमिनेटर में आपके पास एक तो आपके पास क्या चीज है, एक आपके पास लीनियर फैक्टर है, और दूसरा क्या है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर में प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से आपने जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखी तो लीनियर फैक्टर के लिए a और x + 1 a लिख दी यहाँ पर लीनियर फैक्टर के साथ, और
इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आपके पास हो तो आपने उसके साथ bx प्लस सी लिख देना। ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो न्यूमरेटर में ये चीज थी। अभी वही प्रोसीजर बेटा जो एक्सरसाइज 4.1 में किया था, 4.2 में किया, 4.3 में भी वही प्रोसीजर चल रहा है और 4.4 में भी यही प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पर x प्लस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन से, तो आपके पास एक्स स्क्र प्लस वन यहाँ आ जाएगा और a के साथ आपके पास एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन और bx प्लस c के साथ आपके पास x प्लस वन, ये चीज आ जाएगी। लीनियर फैक्टर आपके पास मौजूद है, इसको जीरो के बराबर पुट किया और x की वैल्यू आपके पास माइनस वन, एक्स प्लस वन आपने जीरो, यहाँ पर है x प्लस वन वहां पर जीरो, ये x प्लस वन लिखा हो यहाँ पर जीरो और x की जगह आपने माइनस वन लगा दिया। ये माइनस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा प्लस वन एज इट इज आ गया इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन और माइनस इंटू माइनस प्लस वन, ये x की जगह आपने माइनस वन लगा, ये आ जाएगा 3a प्लस जीरो, 3a आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो a इज इक्वल टू 2 ओवर 3, राइट जी। अब आपके पास एक लीनियर फैक्टर था जिसकी मदद से हमारे पास एक अननोन कांस्टेंट की वैल्यू पता चला। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन नंबर वन को सिंप्लीफाई करना है और इनकी कोफिशिएंट को कंपेयर करना। अच्छा जी, अब आपने किया जी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी एक्स प्लस सी। ये सबसे बड़ी पावर क्या है दोनों साइड पर, स्क्वायर की पावर, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास क्या आ जाए, अब यहां पर लेफ्ट साइड पर क्या है वन, तो ये वन राइट, और राइट साइड पर एक्स स्क्वायर कहां है, एक ए एक्स स्क्वायर ये है और ये प्लस बी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने ए प्लस बी आपके पास कोफिशिएंट, इसमें आपके पास ए की वैल्यू मौजूद है 2 ओवर 3, तो b किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2 ओवर 3, ये 2 ओवर 3 को लेफ्ट साइड पर लेंगे तो b की वैल्यू आ गई, तो ये b इज इक्वल टू आपके पास 3, राइट बेटा। आपका अभी आपके पास क्या होगी, a और b की वैल्यू होगी, आपको c की वैल्यू भी पता करनी है। तो नेक्स्ट अभी x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया था, अब आपने क्या करना, अब आपने x का कोफिशिएंट कंपेयर करना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, जहां जहां x है उसका कोफिशिएंट लिख देना, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर था इसलिए लेफ्ट साइड पर 0, यहाँ पर x क्या है माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस a प्लस b प्लस c, a की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, ये माइनस ये वाला a के साइन के साथ वाला, और a की वैल्यू हमारे पास थी माइनस 2 ओवर 3 और b की वैल्यू आपके पास 1 ओवर 3 और c आपने फाइंड करना, तो माइनस 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा और c की वैल्यू 1 ओवर 3। अब आपने स्टार में a b c की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब a की वैल्यू 2 ओवर 3 है, b की वैल्यू 1 ओवर 3 है और c की वैल्यू 1 ओवर 3 है, तो ये वाला आपके पास 2 ओवर 3, ये 3 आपके पास डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरीके से ये 3 और 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इस एक्सरसाइज का आपने सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। टेक केयर, अल्लाह।